सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 4। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे और करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो यूट्यूब से रिलेटेड या फिर किसी भी वेब सीरीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस मत पूछा करो गाइज, मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा अजीब लगता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को जो एक लेडी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है तो वो घबरा जाती है। तो लूसीफर कहता है फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। फिर हम देखते हैं उस लेडी के हस्बैंड को जो एक जज होता है और वो लूसीफर से पूछता है कि आखिर तू है कौन। तो लूसीफर कहता है मैं हूँ लूसीफर मॉर्निंग स्टार। तभी वो जो जज होता है वो एक बड़ी सी स्टिक उठाता है और लूसीफर की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। तो लूसीफर उसकी आंखों में देखता है और कहता है तुम यही चाहते हो, बस मुझे मारना चाहते हो। तो वो जज कहता है नहीं, मैं तो बस सोना चाहता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को तलाक दिया और फिर इससे शादी की क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और हॉट थी, पर अब ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला हो गया है और मुझे लगता है कि मैं इसे सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा पूरी तरह से। मैं शायद आज भी अपनी एक्स वाइफ से ही प्यार करता हूँ। तो लूसीफर कहता है कि चलो फिर एक डील करते हैं, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी वाइफ को सेटिस्फाई करूँगा और तुम अपनी एक्स वाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और लूसीफर कहता है जज से कि मैंने तुम्हें फेवर किया है और वक्त आने पर तुम्हें भी करना होगा, याद रखना। फिर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को जो क्लोई को एक नए केस की फाइल देता है। इधर हम देखते हैं मैनेडिल को जो लूसीफर से कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि मुझे मेरी शक्तियाँ कैसे मिलेंगी। तो लूसीफर कहता है कि तुम फिर आ गए मुझे बोर करने के लिए। तो मैनेडिल कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ही मेरा इम्तिहान हो, मैं तुम्हारे लिए इस धरती पर आया था और अब ऐसा लगता है कि या तो मुझे तुम्हें कुछ सिखाना होगा या फिर तुमसे कुछ सीखना होगा। तो लूसीफर कहता है अच्छा, तो तुम मेरी तरह बनना चाहते हो। तो मैनेडिल कहता है हाँ बिल्कुल। तो लूसीफर कहता है ठीक है, काफ़ी सदियाँ लगी मुझे मेरी तरह बनने में, तुम्हें भी लग जाएंगी, पर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन बन ही जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने होंगे और हाँ शूज़ भी, और यहाँ तक कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अब तुम्हारे हुए। तो मैनेडिल कहता है कि पर मैं अब करूँ क्या। तो लूसीफर कहता है मुझे क्या पता, जाओ सेक्स करो, ड्रिंक करो, पियानो बजाओ, जो चाहो करो, और हाँ अगर कहीं अटक जाओ तो बस अपने आप से यही पूछना कि अगर लूसीफर होता तो क्या करता। फिर हम देखते हैं एक सुधार गृह, यानी कि जहाँ पर एडिक्टेड लोगों को लाया जाता है सुधारने के लिए। वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है। तभी वहाँ क्लोई आती है और एला से पूछती है कि डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई है या नहीं और इसे मारा कैसे गया है। तो एला बताती है कि इसका नाम एमिली है और इसे शायद किसी धारदार चीज़ से मारा गया है। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो वहाँ का इंचार्ज होता है और उसका नाम चेरी होता है और वो कहता है ये काफ़ी बुरा हुआ। फिर क्लोई उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है या कौन इसे मारना चाहता था, कुछ बता सकते हो। तो चेरी कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, ये मेरी सबसे अच्छी काउंसलर थी और मुझे लगता है कि किसी बाहर वाले आदमी ने इसे मारा है। तो लूसीफर कहता है कि पर मुझे तो यहाँ के लोगों पर ही शक है। तो चेरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लोग यहाँ आते ही हैं सुधरने के लिए। तभी वहाँ एला आती है एक टूल बैग लेकर और बताती है कि ये टूल बैग मुझे डेड बॉडी के पास मिली और इसमें से एक टूल गायब भी है। फिर क्लोई चेरी से पूछती है कि आखिर ये टूल बैग है किसका। तो चेरी बताता है कि ये तो यहाँ के किसी स्टूडेंट का है। तो लूसीफर कहता है कि देखा, मैं बिल्कुल सही था, मेरा शक सही निकला। फिर हम देखते हैं रिहैब के एक स्टाफ को जो सारे स्टूडेंट्स के बारे में चेक करके क्लोई को बताता है कि जिस बंदे का वो टूल बैग है उसका नाम टाइसन है। फिर क्लोई, लूसीफर और जेरी टाइसन के रूम में जाते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं होता और लूसीफर कहता है कि लगता है टाइसन अब भाग चुका है। फिर हम देखते हैं मैनेडिल को जो बिल्कुल लूसीफर के लुक में होता है और वो सीधा जाता है एक लड़की के पास और उससे हंस के पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो वो लड़की कहती है कि मेरा दिल बस इतना चाहता है कि तुम साइड हो जाओ ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकूं। फिर मैनेडिल उसके बॉयफ्रेंड को सॉरी कहता है और वहाँ से दूसरी लड़की के पास जाता है और उससे हंस के कहता है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तो लड़की कहती है क्या। तो मैनेडिल कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ सेक्स कर सकती हो, और वो लड़की अपने पानी का गिलास उसके मुंह पे फेंक के मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मैनेडिल बेचारा साइड में खड़ा होता है। तभी उसे एक लड़की अपना रुमाल देती है और उससे पूछती है कि क्या आज शाम साथ बिताएं, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई और डैन के पास जाता है
और उन्हें बताता है कि हमें टाइसन के बारे में सब कुछ जानना होगा, यानी कि पहले वो कौन कौन से कांड कर चुका है, तभी हम जान पाएंगे कि वो आगे क्या करने वाला है। तो डैन बताता है कि टाइसन नाबालिग है और इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके सारे गुनाह को छुपा कर रखा हुआ है। तो क्लोई कहती है कि मुझे पहले जज से बात करनी होगी। तो लूसीफर कहता है फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा, मैंने किसी को फेवर किया था, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं जज को जो अपनी वाइफ के साथ कार्ड खेल रहा होता है, तभी वहाँ लूसीफर आता है। तो जज पूछता है कि लूसीफर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि एहसान के बदले एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। फिर हम देखते हैं टाइसन को जो एक कार चुराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है और उसकी कार में बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत सारे गुनाह किए थे, तुम्हें याद है तुम ड्रग्स खरीदने के लिए कार चुराया करते थे। तो टाइसन पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता, मेरे बारे में तो गवर्नमेंट ने सब कुछ छुपा कर रखा हुआ है। तो लूसीफर कहता है किसी ने फेवर किया है। तो टाइसन कहता है मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, रिहाब जाने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो लूसीफर कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। और फिर वो अपनी कार को फुल स्पीड में लेकर जाता है और टाइसन की बुरी तरह से फट जाती है। और लूसीफर कहता है कि अब मैं कार को धीमा नहीं चलाने वाला। और हम देखते हैं कि लूसीफर उस कार को एक खाई के पास जाकर रोकता है और टाइसन बस गिरने ही वाला होता है कि लूसीफर उसे पकड़ लेता है। तो टाइसन कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज मुझे ऊपर खींच लो। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो टाइसन को कस्टडी में लेकर आता है और क्लोई उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिला। तो लूसीफर उससे कहता है कि मैंने इसे कार चुराते हुए पकड़ा है। फिर क्लोई उसे बताती है कि एमिली के डेड बॉडी के पास तुम्हारा टूल बैग पड़ा मिला था और इसलिए हमारा शक सीधा तुम पर ही जाता है। तो टाइसन कहता है क्या एमिली मर चुकी है और आप सब मुझ पर शक कर रहे हो, मैं उसे नहीं मार सकता, मैं उससे प्यार करता था। तो क्लोई कहती है कि पर तुम्हारे तो झगड़ा हुआ था उसके साथ। तो टाइसन कहता है हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था क्योंकि वो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी, वो किसी रेसिडेंट को निकालना चाहती थी और इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रही थी और इसीलिए हमारा झगड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लेफ्टिनेंट को बताती है कि मुझे टाइसन पर भरोसा है, ये उसका कत्ल नहीं कर सकता, मुझे बस उस रेसिडेंट को ढूंढना होगा जिसे एमिली निकालना चाहती थी। तभी डैन को वहाँ पर कुछ मैसेजेस आते हैं फ़ोन पर और वो वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो रिहैब सेंटर दोबारा जाता है वहाँ पे सभी लोगों के इरादे जानने के लिए और सबसे पूछता है कि बताओ तुम्हारी दिली ख्वाहिश क्या है। फिर सब लोग उसे अपनी दिल की ख्वाहिश बताने लगते हैं जो ज़्यादातर नशे के बारे में होता है और लूसीफर कहता है ये हुई ना बात। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो ड्रग्स बेचना सिखा रहा होता है उन सब स्टूडेंट्स को। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जो लूसीफर को एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर ड्रग्स की खेती हो रही थी। फिर हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो वहाँ पर खेती कर रहे होते हैं ड्रग्स की। तभी वहाँ लूसीफर आता है और वहाँ पर क्लोई भी आ जाती है और कहती है ये सब हो क्या रहा है, आखिर तुम इन्हें ड्रग्स की फार्मिंग करना सिखा रहे हो। तो लूसीफर कहता है नहीं, मैं तो बस इन्हें ड्रग्स बेचना सिखा रहा हूँ। फिर क्लोई बताती है लूसीफर को कि जिस रेसिडेंट को एमिली निकालना चाहती थी वो यहाँ पर ड्रग्स का धंधा चला रहा था और ये सब उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे निकालना चाहती थी। फिर लूसीफर एक लड़की से मिलवाता है क्लोई को और कहता है ये मेरी नई स्टूडेंट है और ये सब कुछ इसी का है। तो क्लोई कहती है क्या ये सच कह रहा है, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो वो लड़की कहती है कि मैं अपने वकील के बिना कुछ नहीं कहूँगी। तो लूसीफर कहता है आई एम सॉरी, ये सब कुछ मैंने इसे सिखाया है, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। तो क्लोई कहती है हाँ ज़रूर, सीधा जेल के अंदर। फिर हम देखते हैं मैनीडिल को जो जेल में होता है और डैन उससे मिलने आता है और पूछता है क्या हुआ है। तब मैनीडिल बताता है कि मुझे एक लड़की मिली थी और उससे मैं प्यार कर रहा था और अचानक से उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। फिर मुझे लगा कि वो बस टिकट के लिए पैसे मांग रही है और मैंने उससे पैसे निकाल कर दिए तो मुझे पता चला कि वो बहुत सारे पैसे मांग रही थी। तो डैन कहता है कि क्या तुम्हें कॉल गर्ल के बारे में नहीं पता। तो मैनीडिल कहता है मुझे पता है कॉल गर्ल्स क्या होती हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो वही है। और फिर वहाँ पर उसका कज़न ब्रदर भी आ गया और वो भी मुझसे पैसे मांगने लगा। तो डैन कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि उसका दलाल आ गया। तो मैनीडिल कहता है ओ हाँ शायद वही। तो डैन कहता है और इसीलिए तुम्हारी उनसे फाइट हुई और पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया, पर फिक्र मत करो, यहाँ का कमांडर मुझे जानता है अच्छे से और वो तुम्हें छोड़ देगा। और बोलकर वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई, लेफ्टिनेंट और लूसीफर को जो बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसे लूसीफर ने अपना स्टूडेंट बताया था और उस लड़की का नाम होता है कार्ली। और कार्ली कहती है कि मैं आप सबको आज कुछ बताना चाहती हूँ, अगर नहीं बताऊँगी तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और वो बताती है कि मैंने देखा था टाइसन को कि वो रिहाब सेंटर के पीछे ज़मीन खोदकर कुछ दफना रहा था, अंधेरा होने के कारण मैं सही से देख नहीं पाई, पर ये सच है। तो क्लोई कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुमने खून नहीं किया है एमिली का। तो उसका वकील कहता है कि हमारे पास सबूत है, जिस दिन उसका मर्डर हुआ था
उस दिन ये 2 से 3 घंटे तक वो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो चैट पर बिजी थे। फिर हम देखते हैं क्लोई को और एला को, जो उसी जगह होते हैं जहाँ पर टाइसन ने कुछ दफनाया था, और ये दोनों मिलकर वहाँ पर गड्ढा कर रहे होते हैं। तभी क्लोई को वहाँ पर एक आरी जैसा कुछ मिलता है और उस पर टाइसन का नंबर लिखा होता है, और ये देखकर क्लोई समझ जाती है कि ये टाइसन का है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर और लेफ्टिनेंट को बता रही होती है कि अगर लूसीफर की बात माने तो कोई भी बंदा सुधर नहीं सकता कभी भी। इसका मतलब है कि कार्ली भी नहीं सुधर सकती, और वैसे भी उसे परमिशन कैसे मिली अपने दोस्त से कंप्यूटर पर वीडियो कॉल करके बात करने की, क्योंकि वो वही रेसिडेंट थी जिसे एमिली निकालने वाली थी। मुझे लगता है जेरी हमसे कुछ छुपा रहा है, हमें उससे बात करनी होगी। तुम चल रहे हो लूसीफर? तो हम देखते हैं कि लूसीफर को एक मैसेज आ जाता है, और मैसेज आते ही कहता है कि मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, मैंने किसी को प्रॉमिस किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ता, बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो लेफ्टिनेंट कहता है क्लोई से कि चलो आज मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं जेरी के घर पे, और वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जेरी आता है और अपनी गन निकाल लेता है, और ये लेफ्टिनेंट देख लेता है। फिर वो क्लोई को जल्दी से हटा देता है और क्लोई के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और जेरी गोली चला देता है, और वो गोली लग जाती है लेफ्टिनेंट को, और लेफ्टिनेंट वहीं गिर जाता है। और हम देखते हैं कि जेरी अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है, तभी क्लोई भी फायरिंग शुरू कर देती है और जेरी वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई कॉल करती है एम्बुलेंस को, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लूसीफर को, जो भाग कर आता है क्लोई के पास और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो क्लोई कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो भी सिर्फ लेफ्टिनेंट की वजह से। फिर हम देखते हैं जेरी को, जो अपने पैसों के बैग के साथ भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ लूसीफर पहुँच जाता है, और जेरी लूसीफर से पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो लूसीफर बताता है कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो अपने पैसे अपने डैड के बीच हाउस में ही छुपाती है। तभी जेरी अपनी गन उठा लेता है और लूसीफर वहाँ से गायब हो जाता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि लूसीफर जेरी के पीछे ही होता है, और लूसीफर उसकी गर्दन पकड़ता है और उससे कहता है कि तुमने डिटेक्टिव पर गोली चलाई, तुम्हें जेल से भी बदतर सजा दूंगा, और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। फिर लूसीफर उसकी कॉलर पकड़ता है और उसके चेहरे पर बहुत सारे पंचेस मारने लगता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। तभी वहाँ मैनेडिल आ जाता है और उससे कहता है कि इसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। तो लूसीफर कहता है कि एविल हमेशा एविल ही रहेगा। तो मैनेडिल कहता है तुम एविल नहीं हो लूसीफर, तुम डेविल हो, तुम लोगों को सजा देते हो। और ये बात लूसीफर समझता है और फिर जेरी को छोड़ देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को, जो हॉस्पिटल में होता है, और क्लोई उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आती है। फिर क्लोई उसे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लोई कहती है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने मेरी जान बचाई है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरी जान बचाई, हिसाब बराबर। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं लूसीफर को, जो मैनेडिल से पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कहाँ हूँ? तो मैनेडिल बताता है कि मुझे तुम्हारे एक एप्लीकेशन में तुम्हारा लोकेशन मिला। फिर मैनेडिल कहता है लूसीफर से कि मुझे समझ में आ गया है कि मेरा इम्तिहान क्या है, मुझे बस तुम्हारी मदद करनी है। तो लूसीफर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है? तो मैनेडिल कहता है कि तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा हो सकते हो, पर जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। जैसा कि आप सब देख सकते हो गाइज़ अपने स्क्रीन पर कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए ही मेरी वीडियोस देखते हैं। तो उन सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।